न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहली प्रमुख खबर नेपाल से। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इसके हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जहां एक और राजनीतिक संकट बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर भी ढूंढ लिया। अपराधी जेल से फरार हो गए। हालातों पर काबू पाने की तमाम कोशिशें करते हुए सेना ने लूटपाट करने वाले कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इन तमाम तस्वीरों के बाद में अब सवाल यह है कि नेपाल में आखिर आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या नेपाल में व्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज नेपाल में कैसे हैं हालात। तो नेपाल में सेना ने इस वक्त पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनजी की जो डिमांड है वो मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर हालात की बात करें तो विरोध के तीसरे दिन काठमांडू में थोड़ी बहुत शांति जरूर आज नजर आ रही है। सड़कों पर सेना की भारी तैनाती है और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर किस वजह से निकले हैं, क्या उसके पीछे वजह है। जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर लोग ना निकले, ये बात सेना की तरफ से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि सार्वजनिक भवन और निजी संपत्तियों में जो आग लगी हुई है उसको भी बुझाने की कोशिश इस समय वहां पर की जा रही है। बीते कल जो प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई थी, उपद्रवी अगर कोई भी दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए, ये बात नेपाल की सेना ने कही। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा भी जारी की गई है और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगा रहेगा, जिससे कि वहां पर हालात कंट्रोल में रहे। इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जो हैं, जैसे एम्बुलेंस की सेवा हो गई या खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं, उनके वाहन हो गए, उनको जाने की सिर्फ अनुमति मिलेगी। बाकी बेवजह आप सड़क पर ना निकले, ये बात सेना कह रही है। झूठी और भ्रामक सूचनाओं से भी आप जरूर बचें। और वहां का जो प्रमुख एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे भी आज शाम तक बंद रखने के निर्देश इस समय दिए गए हैं। तो ये है आज के वहां के ताजा हालात, क्योंकि 2 दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद में आज हालात थोड़े से शांति वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय सेना ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सेना इस समय वहां पर तैनात है और लगातार जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हर तरफ नजर बनाए हुए है इस समय सेना और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप बेवजह की जो खबरें हैं या जो भ्रामक खबरें हैं उन पर आप भरोसा ना करें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बेवजह आप अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इसके साथ ही जब ये आपदा आई तो इस आपदा में कई सारे लोगों ने अवसर भी ढूंढ लिया। आखिर कैदियों ने किस तरीके से अवसर ढूंढा है वो आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि कैदियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है और जेल में 700 कैदी, जिनमें से अधिकतर अब फरार हो चुके हैं। हालांकि इसकी संख्या अभी साफ नहीं हो पाई कि कितने कैदी अभी जेल में वापस हैं और कितने फरार हो चुके हैं, और कुछ कैदी ऐसे हैं जो वहीं पर अभी भी रुके हुए हैं। बाल सुधार गृह से भी जो कैदी हैं, जो बच्चे हैं, वो वहां से भाग निकले हैं मौका मिलते ही। इसके अलावा अगर म्याग्दी जेल की अगर हम बात करें तो वहां पर 80 से ज्यादा कैदी थे, जिनमें से इस वक्त 76 कैदी जो हैं वो फरार हो गए। जुमला जेल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 36 कैदी फरार होने की जानकारी इस समय मिली है जुमला जेल में, और तनहू जेल से 327 कैदी फरार हैं, ये जानकारी वहां से मिली है। तो सीधे तौर पर जब ये हालात खराब हुए तो वहां के जो कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, उन्हें मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उन सभी कैदियों ने उठाया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्वेता, फिलहाल ताजा अपडेट वहां के हमारे दर्शकों को हमने बताया, क्योंकि थोड़ी बहुत शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या कुछ ऑप्शन है। नेपाल में जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौटने में कितना और वक्त लगेगा और आगे क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? कृतिका, देखिए, क्योंकि ये जहाँ अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं गवाह हूँ, वो राजधानी है नेपाल की। तो यहाँ नेपाली आर्मी तो बहुत तादाद में है, तो यहाँ स्थिति अभी ठंडी है, कंट्रोल में है। मगर अगर नेपाल से बाहर देखिए, जैसे आज मुझे जो मेरे जर्नलिस्ट मित्र बता रहे हैं, जो वहां पर ऑलरेडी पूर्वी नेपाल में हैं या जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो बता रहे हैं अभी भी उपद्रव लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरी जो ताजा सूचना मुझे पूर्वी नेपाल से मिली है, अभी वहाँ जो खाद्य संस्थान है सरकारी, वहां से लोग जितने अन्न के बोरे थे,
सबको लूट करके ले जा रहे हैं, आपको बिल्कुल। सर पे लेते हुए दिखेंगे, कंधे पे लेते हुए लेके सब जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दृश्य मुझे वहां से मिला है कि लोग वहां लूटपाट किए हुए हैं, इवन बॉर्डर पे बहुत हंगामा किए हैं, मगर वही है कि भारत सरकार की ओर से अभी आर्मी का स्ट्रेंथ ज्यादा कर दिया गया है बॉर्डर पे, ताकि किसी भी तरह की अनवांटेड घटना बॉर्डर से पार इधर नहीं आ जाए। तो अभी राजधानी में तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल नेपाल आर्मी ने कर लिया है, मगर काठमांडू से बाहर अभी भी स्थिति शांत नहीं हुई है। और यहाँ देखें, जी। अभी भी नेपाल आर्मी बहुत गुहार लगा रही है कि शांति बनाए रखें। और देखिए, कैदी सब जो अक्रॉस नेपाल हर एक कारागार से भागे थे, कारागृह से, और नेपाल आर्मी कोशिश कर रही है कि उनको पकड़ पकड़ के वापस लाए। तो ये भी मुझे दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है कि नेपाल आर्मी उनको पकड़ के वापस ला रही है। तो सब तो नहीं पकड़ाए, जो भाग सके भाग गए। मे भी भविष्य में क्योंकि सबका नाम पता रहता है तो वापस तो लाया जा सकता है, मगर फिलहाल लोगों ने फायदा उठाया है इस परिस्थिति का। लूटपाट की घटनाएं अभी भी बहुत शांत तो बाहर में नहीं हुई है, जी। नेपाल के राजधानी में जरूर कंट्रोल में है। हाँ, इसके साथ ही श्वेता, जो प्रदर्शनकारी जो लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, आज तीसरे दिन किस तरीके की तस्वीर, और साथ ही जैसा आपने बताया कि काठमांडू में तो फिलहाल शांति के हालात थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर आखिर मांगे क्या है प्रदर्शनकारियों की, मुख्य मांग क्या है जिसकी वजह से वो अब सड़कों पर उतरे, क्योंकि ओली सरकार तो अब गिर चुकी है। जी, कृतिका देखिए, जो ये शुरुआत हुई वो था यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े थे। जी। जो कैंपेन चल रहा था महीनों से, वो 2-3 महीनों की बात नहीं है, मुझे लगता है कई महीनों से निपो किड्स करके कैंपेन चला रहे थे जी। जेनजी सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे जेनजी अगेंस्ट करप्शन करके ये महीनों से कैंपेन चल रहा था। और इसमें कोई एक संस्थान या एक ग्रुप नहीं था, बल्कि सारे युवा अपने आप को भागीदार मान रहे थे। और देखिए, जब सोशल मीडिया जी। जी। चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े आप लगातार इस पर नजर अपनी बनाए रखेगा। अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार विधानसभा